हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो सेशन है हम लोग बहुत ही एक धमाकेदार जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से जो है वो पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। यहाँ पे एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संस्कृत प्रत्यय, लेकिन संस्कृत हम लोग हिंदी प्रत्यय तो निकाल लेते हैं लेकिन संस्कृत प्रत्यय हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही जो है इस हमारे चैनल से एक बार जरूर जुड़ लीजिएगा, ताकि जो है आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से होता रहे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो पढ़ने वाले हैं संस्कृत जो प्रत्यय है। हमारा मुख्य रूप से टॉपिक जो है वो प्रत्यय। आखिर प्रत्यय होता क्या है, ठीक है, प्रत्यय से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है इस वीडियो को ध्यान पूर्वक जो है वो देखते रहिएगा और साथ ही जो है अपने पास जो है एक कलम और जो है एक कॉपी रख लीजिएगा, ताकि जो भी पॉइंट आए उन सभी को आप अच्छे तरीके से नोट बना लीजिएगा, ताकि आपकी एग्जाम जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो। ठीक है, और साथ ही जो आपका स्टडी है और भी बेहतर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, प्रत्यय होता क्या है, तो आप इतना याद रखिए, प्रत्यय जो है वो हमेशा जो होता है क्या, शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है। जैसे इसके बारे में बात करें तो याद रखिए कि धातु प्रत्यय जो है वे शब्दांश, ठीक है, वे शब्द का अंश है जो किसी धातु, क्रिया या संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, आदि के अंत में लगकर अर्थ को ठीक है बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यय जो होता है किसी भी क्रिया हो, किसी भी संज्ञा हो या किसी भी सर्वनाम हो, उसके अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि प्रत्यय जो है हमेशा पीछे वाला होगा, यानी पीछे लग रहा है तो हमेशा प्रत्यय पीछे वाला होगा, न कि आगे वाला। आगे वाला अगर होगा तो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमने लिखा कि जो किसी धातु, क्रिया, यानी जो किसी धातु हो या क्रिया, ठीक है, या संज्ञा, सर्वनाम आदि के अंत में लगकर इसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यय। ठीक है, अब जो है प्रत्यय का एग्जाम्पल अगर कुछ देख ले, प्रत्यय जैसे अगर देखें कि अगर हम लिख दे क्या, यहाँ पे एक प्रत्यय लिख देते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए। देखिए यहां पे एक अगर लिख दे क्या, पट, ठीक है, पट धातु हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक प्रत्यय जोड़ देते हैं क्या, तुमुल, ठीक है, तुमुल, तो ये बन जाता है, याद रखिए, पठी तुम। ठीक है, पठी तुम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो अब जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आखिर पठी तुम में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है पूरे प्रत्यय जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि प्रत्यय का जो है वो लेक्चर एक नहीं हो सकता, 3-4 लेक्चर आ जाए, क्योंकि प्रत्यय में बहुत सारा प्रत्यय पढ़ना है, ताकि आपको हम प्रयास करवाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि आपका प्रत्यय से एक भी टॉपिक जो है एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो सारा सॉल्व हो जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने लिखा पठितुम, अगर उसी तरह से अगर लिख देते यहाँ पे पठ जोड़ कतवा, ठीक है, पठ जोड़ कतवा, तो बन जाता क्या, पठित्वा। ठीक है, पठित्वा। और ये सब कैसे बनता है इन सभी को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, कि पठित्वा में पूछ देता है कौन सा प्रत्यय, पठितुम में पूछ देता है कौन सा प्रत्यय, तो आप लोग कैसे जानेंगे, जब इनके बारे में पूरे तरीके से बढ़िया से पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले प्रत्यय के प्रकार। ठीक है, तो प्रत्यय जो है वो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि 3 प्रकार के होते हैं, और 3 में आता है, पहला जो है वो कृत प्रत्यय, और उसके बाद तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जानेंगे, आखिर कृत प्रत्यय होता क्या है, तद्धित प्रत्यय होता क्या है, ठीक है, उसका स्त्री प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, और ये कैसे बदलता है, इन सभी को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आज आप पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय। ठीक है, आखिर कृत प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वैसे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर अर्थ को बदलता है। ठीक है, यानी यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखिएगा
कि जो कृत प्रत्यय होता है हमेशा धातु के अंत में लगता है, ठीक है, धातु के अंत में लगता है, ठीक है, हमेशा। लेकिन संज्ञा सर्वनाम के आगे लगेगा तो वो अलग हो जाएगा प्रत्यय। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा जो धातु रूप आपने पढ़ा है, जैसे हस हो गया, ठीक है, हस हो गया, लिख हो गया, ठीक है, उसके क्रीड्या हो गया, ठीक है, उसके बहुत सारे जो पठ जो धातु पढ़े हैं, ठीक है, ये सभी जो मुख्य रूप से जो धातु रूप है उन धातु के अंत में लगकर इसको अर्थ बदलता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय का डिफिनेशन हमने पढ़ लिया कि ये धातु के अंत में लगता है, ठीक है, सॉरी पीछे में लगता है, किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है, तो कहने का मतलब है कृत प्रत्यय में धातु और धातु के पीछे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ध्यान में रखिएगा कि वैसे प्रत्यय जो धातु के अंत में लगकर अर्थ को बदल देता है उसे हम बोलेंगे क्या, याद रखिए कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है। और कृत प्रत्यय में जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे लिख धातु मतलब होता है लिखना, ठीक है, और कत्वा मतलब ये कत्वा जो प्रत्यय है और ये बन जाता है क्या, लिखित्वा, ठीक है। अब इसका ट्रिक भी बतलाएंगे कि आखिर जो है कौन सा प्रत्यय का जो है किस प्रकार ट्रिक याद रहेगा, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे तरीके से पूरे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख दे क्या, पठ जोड़ तुम, ठीक है, तो क्या बन जाता है, पठी तुम, ठीक है। बी जोड़ ज्ञा जोड़ लयप विज्ञा, ठीक है। अब ये सब कैसे परिवर्तन होता है, किसमें हम लोग कैसे जानेंगे, इन सभी को कवर करने के लिए आप जो है पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना होगा। और साथ ही जो है अगर आप जब भूलेंगे तो एक बार जरूर वीडियो को एक बार फिर से उल्टा के देख लीजिएगा। उल्टा के कहने का मतलब है कि एक बार जो है चैनल को जो है सर्च मार लीजिएगा और उसके बाद जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो है अगर कोई ऐसा टॉपिक है आपको भूल गए, कोई ट्रिक भूल गए तो आप कुछ अच्छे तरीके से। लेकिन आप याद रखिएगा कि कोई भी छात्र जो है एग्जाम में बेहतर वही कर पाता है जो क्या करता है कि कोई चीज उसको लगता है कि भूल रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर से कवर कर पाता है, ठीक है। फिर जैसे ही उसको लगता है कि हम ये चीज भूल रहे हैं, अगर वो उल्टा के देख लेता है तो वो अच्छे तरीके से फिर से याद हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए कि गांव में आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं, यानी गांव में बहुत सारे जो लड़ाई होता है तो लड़ाई हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगभग सालों सालों भर तक याद आता है कि फलना का जो है लड़ाई हो गया था, फलना के साथ जो लड़ाई हुआ था इस तरह से, ठीक है, उसको कपार फोड़ दिया था, ठीक है, 10 साल बाद भी वो याद रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं कि अब कैसे याद रहता है ये भी समझिए, ठीक है, कि अगर 10 साल यानी 10 साल बीत गया उस लड़ाई को, लेकिन फिर भी कैसे याद रहता है, क्योंकि आप गांव में देखते होंगे कि किसी न किसी के साथ लड़ाई हो जाता है, लड़ाई हो जाता है तो हमको फिर याद आता है क्या कि फलना के एना ही मारल कई रे, ठीक है, फलना का जो है एना ही कपार फोड़ दिया था, ठीक है। इस तरह से जो हमको क्या करते हैं, याद करते हैं, ठीक है, बीती बातों को याद कर लेते हैं। उसी प्रकार से आपको याद रखिएगा कि अगर अगर किसी भी चीज को आप पूरी तरीके से याद रखना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से उस चीज को दोहराना होगा, एक तरह जो है याद करना होगा, ठीक है। तो यहां तक आप सभी समझ रहे लिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को याद रखने के लिए आपको बेहतर जो है हमेशा बार बार उसको रिवीजन करना होगा, बार बार देखना होगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा का जो टॉपर लिस्ट में भी जाता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है खुद का सेल्फ स्टडी का, ठीक है, टीचर का मार्गदर्शन और बच्चे का जो है स्टडी, यही दोनों जो है वो टॉपर लिस्ट को है बड़े अच्छे अंक जो है वो निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके सबसे पहले जो है कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं इनको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे लय प्रत्यय, ठीक है। आखिर लय प्रत्यय का हम लोग उदाहरण कैसे जानेंगे, इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे, ये किस प्रकार से बनता है। उसके बाद जो है यहाँ कत्वा प्रत्यय, ठीक है, तो हम लोग लय प्रत्यय हो गया, कत्वा प्रत्यय। उसके बाद हम लोग जानेंगे तुमुन प्रत्यय। उसके बाद यहाँ पे याद रखे कतवतु प्रत्यय, ठीक है, कतवतु प्रत्यय। और ये पांचवा पढ़ेंगे कत प्रत्यय, छठा पढ़ेंगे अनियर प्रत्यय और सातवां पढ़ेंगे सानच प्रत्यय, ठीक है। ये सभी जो प्रत्यय आप इसका जो है नाम भी बहुत कम सुने होंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने पढ़ा लय प्रत्यय, ठीक है, लय प्रत्यय के बारे में जानेंगे, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, कनवुत प्रत्यय, सॉरी कतवतु प्रत्यय, कत प्रत्यय,
अनियर प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सानच प्रत्यय क्या होता है, तबियत प्रत्यय का कैसे एग्जाम्पल हम पकड़ेंगे, नुबुल प्रत्यय क्या होता है, ल्यूट प्रत्यय क्या होता है, सत्री प्रत्यय क्या होता है, और नियत प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। और भी इसके बारे में जो और भी एक आध दो एक्स्ट्रा हो जो है हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि हम लोग कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो है वो कितने चीज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि प्रत्यय की एक, तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे देखिए लय प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, यानी सॉरी कत्वतु प्रत्यय, कत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सानच प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, नुबोल प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और न्यात प्रत्यय, ठीक है। अब इतना के बारे में हम लोग जान लेंगे तब हमारा जो एक खत्म होगा, याद रखिएगा कौन सा, कहां से भाग गया, चलिए ठीक है। अगर इतना के बारे में अगर हम पूरी तरीके से जान लेंगे तब हमारा जो है कृत प्रत्यय वो खत्म होगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जितना भी प्रत्यय अभी यहाँ पे 12 है, ठीक है, जितना भी प्रत्यय है वो सभी जो हमेशा धातु के अंत में लगेगा, ठीक है। तो इसको पकड़ने का ट्रिक है कि अगर कृत प्रत्यय का पकड़ने का ट्रिक है, सिर्फ याद रखिएगा अगर धातु के साथ जुड़ा है, ठीक है, सीधे याद रखिए कृत प्रत्यय, धातु के साथ जुड़ा है कृत प्रत्यय। चलिए तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिर लय प्रत्यय होता क्या है, ठीक है, लय प्रत्यय होता क्या है। चलिए तो हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा लय, ठीक है, लय प्रत्यय, इसका हम लोग प्रयोग हिंदी में किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद है इसका जो हम प्रयोग जो है ना कर या करके के रूप में करते हैं, ठीक है, यानी कर या करके। और इसमें जो अंतिम में जो शेष बचेगा याद रखेगा यो, ठीक है। और ट्रिक भी याद रखेगा, ट्रिक ट्रिक जो है वो अंत में क्या मिलेगा आपको, अंत में जो है यो मिलेगा, ठीक है, अंत में क्या मिलेगा यो, और अंत में यो मिलेगा तो याद रखिए लय प्रत्यय, ठीक है। अगर अंत में मिलेगा यो तो याद रखिएगा लयप प्रत्यय, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप ट्रिक बस यही चीज आपको ध्यान में रखना अंत में, क्योंकि प्रत्यय जो है अंत में लगता है तो आपको अंत वाला चीज ध्यान में रखना होगा। चलिए तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखे जैसे, और यहाँ पे याद रखिएगा कि उपसर्ग प्रत्यय सॉरी लय प्रत्यय जो है उस लय प्रत्यय के शुरू में उपसर्ग जुड़ता है, ठीक है। और इसका ये कैसे बनता है तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि पहले जो है वो पहले उपसर्ग जुड़ता है, क्या, उपसर्ग, उसके बाद जो है वो क्या जुड़ता है, वो धातु जुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या होता है, प्रत्यय जुड़ता है। तो यहाँ पे आप ट्रिक समझ, यहाँ पे देखिए कि ये किससे किससे बना है, पहला में उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा में धातु और तीसरा में प्रत्यय। यानी अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए उप एक क्या है, उपसर्ग है, उप एक उपसर्ग है, और गम में से होता है, गम हो गया क्या, यहाँ पे याद रखिएगा कि यानी गम मतलब हो गया क्या, सॉरी गम एक धातु, ठीक है, उपसर्ग गम धातु और लय क्या, प्रत्यय, देखिए उपसर्ग धातु प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उप जोड़ गम जोड़ लय बन गया क्या, उपगम्य, ठीक है। और देखिए इसका ट्रिक में लास्ट में क्या है, लास्ट में यो है, और लास्ट में यो रहेगा तो याद है लयप प्रत्यय, लास्ट में यो रहेगा तो लयप प्रत्यय। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बी क्या है, एक उपसर्ग है और ज्ञा, ठीक है, बी ज्ञा, और उसके बाद लय, यानी ज्ञा मतलब होता है जान, ठीक है, यानी मतलब जान कर, ठीक है, यहाँ पे अपना जानना, ज्ञान मतलब होता है कि जानना, जानना, ठीक है। तो इसका अर्थ जो है इस तरह से, इस पर के आधार पर कैसे निकाले, जैसे यहाँ बी जोड़ ज्ञान, ठीक है, विज्ञान मतलब होता है जानकर, ठीक है, इसका अर्थ निकलता है जानकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से जो है उपसर्ग यानी सॉरी यहाँ पे प्रत्यय जो है वो किस प्रकार से पहचान करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में आप जरूर एक बार लिखिएगा कि सर आप जो है वो इसी तरह से मतलब पूरी जो है प्रत्यय को पढ़ाए, ताकि जो है आप कमेंट करिएगा तो हम कमेंट को आपको देखकर जो है आपको पूरी तरीके से वो वीडियो जो है वो क्लियर करवा देंगे, ठीक है, पूरा प्रत्यय खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आपका इंतजार है कि आप कमेंट कितना करते हैं, कि इस वीडियो पर जो है कम से कम जो है आप जो है 50,000 लाइक करवा दीजिए, ठीक है। 50,000 लाइक जैसे हो जाएगा तो समझिए कि हम आपके लिए पूरे प्रत्यय जो है वो एकदम बना देंगे, ठीक है। और जिनके पास भी ये वीडियो जा रहा है, ठीक है, आप वो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक कर दीजिएगा तो जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी जो है हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जरूर से, और हमारे चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।